एक टर्म होता है 1 ईयर सीडिंग 7 ईयर बीडिंग। ये मतलब बहुत कहावत प्रचलित है आपके वीड साइंस में, कि मान लीजिए वीड का सीड अगर 1 साल आपके फील्ड में गिर गया तो वो 7 साल तक मतलब समस्या पैदा करेगा। तो वो क्यों, ऐसा क्यों बोलते हैं? तो आप समझिए कि जो वीड है उसका जो सीड प्रोडक्शन पर प्लांट है बहुत ज्यादा होता है। मतलब सोच लीजिए आप, चिनोपोडियम जो एल्बम है वो 72,000 सीड प्रोड्यूस करता है पर प्लांट। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर ने सीड प्रोडक्शन पर प्लांट क्यों दिया है यहाँ पे? तो एक तो ये समझाने के लिए कि 1 ईयर सीडिंग 7 ईयर बीडिंग बोलते क्यों है। भैया आप सोचिए, चिनोपोडियम एल्बम का एक पौधा अकेले 72,000 सीड दे रहा है, खत्म ही नहीं होगा, है ना? तो एक तो ये, दूसरी ये चीज कि ये जो सीड प्रोडक्शन पर प्लांट है वो वीड साइंस में कुछ वीड हैं जिनके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे अमेरंथस है, चिनोपोडियम है, पार्थेनियम है ना, अर्जिमोन है। तो इसके बीड क्या है, नंबर ऑफ सीड प्रोडक्शन पर प्लांट पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो इसमें कुछ समझाने जैसा तो है नहीं, फैक्ट्स हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। आप एक दो बार रीड करेंगे, ठीक है, तो आपका याद हो जाएगा, ऐसा कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। जैसे अमेरंथस स्पाइनोसस है, ठीक है, 2,35,000 है, चिनोपोडियम एल्बम 72,000 है, स्ट्राइगा ल्यूटिया है 90,000 के आसपास है, ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो आप लोग इसमें इसको याद कर लीजिएगा, पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तभी मैंने दिया। अननेसेसरी डेटा मैं आपको कुछ नहीं देता यहाँ पे, ठीक है। जो आपके काम की बात है मैं वही यहाँ पे रखता हूँ, और ये बेसिक चीजें हैं। अगर आप बीट साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब कुछ टाइप की मिमिक्री होती है। मिमिक्री आप लोग सुने भी होंगे कि वो उसका मिमिक्री कर रहा है, मतलब सेम जैसा मिमिक्री। तो 4 टाइप की मेनली मिमिक्री होती है, ठीक है। एक आपका होता है वेजिटेटिव, जिसे फिनोटिपिक बोलते हैं, ठीक है। एक आपका सीड हो गया, एक आपका क्रोनोलॉजिकल हो गया, और एक आपका बायोकेमिकल हो गया। ये 4 टाइप की होती हैं, ठीक है। तो आज हम लोग दो हो सकता है डिस्कस करें, बाकी हम लोग अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं हम लोग दो डिस्कस करते हैं। पहला होता है वेजिटेटिव या फिनोटिपिक मिमिक्री। तो आप लोग मिमिक्री का मतलब आई थिंक जान रहे होंगे, है ना, मतलब वैसे ही नकल करना, है ना, उसे मिमिक्री बोलते हैं। तो ऐसे ही बीड में भी मिमिक्री होती है, मिमिक्री पाई जाती है। कैसे होती है, क्या होती है, मैं बताया, मैंने आपको 4 टाइप की मिमिक्री बताई, है ना। वेजिटेटिव, फिनोटिपिक बोलते हैं, सीड हो गया, बायोकेमिकल हो गया, है ना। तो जैसे पहला पॉइंट देखिए, सम बीड हैव सिमिलर मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में लीफ हो सकता है, स्टेम हो सकता है, एज दैट ऑफ एसोसिएटेड क्रॉप प्लांट, एंड देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड सेपरेट आउट देम फॉर क्रॉप प्लांट्स अंटिल एंथेसिस या इन्फ्लोरेसेंस इज अकर्ड, इज कॉल्ड वेजिटेटिव या फिनोटिपिक मिमिक्री। देखिए, अब सपोज करिए, जैसे आप एक एग्जांपल में, चलिए यहाँ पहले बता देता हूँ, फिर अच्छे से समझ में आएगा आपको। नीचे बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन आप लोग समझिए। जैसे आपका वाइल्ड राइस है ना, और आइजा लॉजिस्टिमिनाटा है ना, या इकाइनोक्लोआ क्रसगाली है। तो ये क्या है, ये वाइल्ड राइस है। तो जो इनका पौधा होगा बिल्कुल धान जैसा ही दिखता है। तो अब इससे दिक्कत क्या है पता है आपको, मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए कोई इंसान, जैसे आपने, तो चलिए सेलेक्टिव हर्बिसाइड डाल दिया। अब हम लोग, अब जब हर्बिसाइड मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां से अच्छे से सब बताऊंगा, सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव क्या होते हैं, ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड क्या होते हैं, सब अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप यहाँ समझिए कि मान लीजिए कि धान है, अब धान के खेत में वाइल्ड राइस है, इकाइनोक्लोआ क्रसगाली, वो बिल्कुल धान ही जैसा दिखेगा। अब कोई भी इंसान अगर वीडिंग करने के लिए जाएगा, कोई भी मजदूर वीडिंग करने के लिए जाए, तो उसे पता ही नहीं चलेगा धान कौन सा है और वो कौन सा है। तो वो इस बहुत दिक्कत होती है, इससे पता चला उसने धान के पौधे को उखाड़ दिया, उसके पौधे को छोड़ दिया, है ना। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है, जो आपकी वेजिटेटिव या फिनोटिपिक मिमिक्री है, ठीक है। और पता कब चलेगा, जो एंथेसिस होगा, जब फ्लावरिंग हो जाएगी, तब पता चलेगा कि हाँ ये है, ये है ना। एज ए रिजल्ट दे रिमेन अनवीडेड इवन बाई, ठीक है, ट्रेंड फार्मर या लेबर, एंड दे आर हार्वेस्टेड अलॉन्ग विद क्रॉप। तो होता क्या है, स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब वीडिंग करने का टाइम था तो वो पता ही नहीं चला कि मतलब कौन सा धान का पौधा है और कौन सा वाइल्ड राइस है, जंगली, मतलब जंगली धान है ना। और आई थिंक अगर कोई खेत में गया होगा, अपने फील्ड पे गया होगा जिसके यहाँ खेती होगी होगी, तो आपने देखा होगा, एक चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि हाँ, जैसे गेहूं का मामा है, वो स्टार्टिंग में गेहूं ही जैसा दिखता है, ठीक है। तो ऐसा टाइप का क्या हो गया कि आपका वेजिटेटिव या फिनोटिमिक मिमिक्री हो गया, है ना। जैसे एग्जांपल और आइजस टाइप मैंने बहुत सारे लिख रखे हैं, जैसे एविना फर्चुआ है, फेलेरिस माइनर या पैराडॉक्सा वीट में हो गया, लोरेंथस टी में हो गया, सैकरम स्पॉन्टेनियम सुगर केन में हो गया, ठीक है, सोरगम हेलिपन सोरगम में हो गया।
तो यहाँ से याद रखने वाली बात क्या है, पहली चीज तो कंसेप्ट कि आपको पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव मिमिक्री होती क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने बताया आपको। तीसरी चीज इसके एग्जांपल्स, आपके सारे क्रॉप जितने मैंने लिखे हैं, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखे हैं। वीट साइंस में आपके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन वीट साइंस से एग्जाम्पल से आता है। ठीक है, कि किसमें क्या पाया जाता है। वो आपसे बहुत कम चांस है कि आपसे ये पूछे कि वेजिटेटिव मिमिक्री होती क्या है। तो बहुत लोग तो नाम से इसको आंसर कर ले जाएंगे। वो पूछता है कि मतलब फेलेरिस माइनर वीट में किस टाइप की मिमिक्री होगी, है ना, शुगर केन में सोरगम हेलिपन्स इन शुगर केन किस टाइप की मिमिक्री है, या ऐसे करके एग्जाम्पल पूछेगा आपको। तो ये याद रखना है, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। अब दूसरा होता है सीड मिमिक्री। सीड मिमिक्री देखिए नाम से क्लियर है कि उसका सीड मिमिक होगा, मतलब गेहूं का सीड किसी और के सीड के जैसा दिखेगा, है ना। और आपका मान लीजिए राइस है तो उसका सीड किसके जैसा दिखता है ना। तो सीड मिमिक्री होगी। तो लिखा भी है देखिए, दीज वीड्स हैव seed similar in shape, size and even to some extent by weight of that crop is called seed mimicry। देखिए शेप हुआ, साइज हुआ, और किसी किसी में तो वेट भी सेम रहता है। तो आप सोचिए कि अगर मिक्स कर दिया जाएगा तो आप तो आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते, कितना डिफिकल्ट है आइडेंटिफाई करना, है ना। तो वो हो गया आपका सीड मिमिक्री। इसके एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, जैसे लोलियम टेमुलेंटम है, एग्रोस्टेमा जिथागो है, ये व्हीट के सीड के जैसा होता है। जैसा आपका गेहूं का सीड होगा वैसे लोलियम और एग्रोस्टेमा का भी सीड होगा। दोनों मिक्स कर दिया जाए तो आप पहचान नहीं पाएंगे। जैसे एबिना फर्टुआ है, वो आपका ओट ओट की सीड के जैसा दिखेगा। ठीक है, कॉमेलिना है वो आपके फ्लैक्स की सीड जैसा दिखेगा। रोट बोलिया कॉक्सीचाइनेंसिस आपके राइस की सीड के जैसा दिखेगा। तो ये तो दो तीन आप नहीं जान रहे होंगे, लेकिन जो चौथा एग्जांपल मैंने लिखा है ना, किंकोरियम इंटाइबस, वो बरसीन की सीड जैसा मिक्स होता मतलब दिखता है। आप लोगों को शायद ये चीज पता होगा, ये एग्जांपल आपको पता होगा, है ना। और इस बीट को मतलब ऐसे बीट को क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बीट बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है कि सैटेलाइट बीट किसको बोलते हैं। तो ऐसे बीट जिनका सीड क्रॉप के जैसा रिजेंबल करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैटेलाइट वीड बोलते हैं, है ना। और किसमें क्या पाया जाता है वो आपको मैंने बताया। ठीक है। अगला है क्रोनोलॉजिकल मिमिक्री। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, कुछ टाइम से रिलेशन होगा, है ना। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, टाइम। क्रोनोलॉजिकल मिमिक्री। तो दीज वीड हैव हाइट एंड राइपनिंग सिमिलर टू दैट ऑफ क्रॉप प्लांट एसोसिएटेड कर क्रोनोलॉजिकल मिमिक्री, मतलब वो सेम टाइम पे मैच्योर हो। तो आप पता ही नहीं कर पाओगे हाँ कौन सा क्या है। जैसे फेलेरिस माइनर की मैच्योरिटी व्हीट, जब व्हीट मैच्योर होगा तभी आपका ये मैच्योर होगा, है ना। तो वो क्या कर रहा है, टाइम की मिमिक्री कर रहा है। जब जो फेज व्हीट में चेंज हो रहा है तो सेम फेज आपके व्हीट में भी चेंज हो रहा है ना। तो दे आर हार्वेस्टेड अलोंग विद क्रॉप एंड कंटामिनेट व्हीट ग्रेन। तो क्या होगा, सब कुछ साथ साथ में चल रहा है। तो क्या करेगा, आपका जब क्रॉप हार्वेस्ट होगा तो उसी के साथ वो भी हार्वेस्ट हो जाएंगे। तो वो आपके उसको मतलब कंटामिनेट करेंगे। दे आर सोन अगेन विथ व्हीट इन नेक्स्ट ईयर। तो अब मान लीजिए आपने वही जो हार्वेस्ट किया था व्हीट का सीड, आपने नेक्स्ट ईयर मान लीजिए उसी की सोइंग कर दी। तो अब वो क्या हुआ था, उन्हीं के साथ मिमिक हुआ, उन्हीं के साथ सीड मिक्स हुआ, उन्हीं के साथ अगले बार सोइंग हो गई, फिर वो उन्हीं के साथ उग आए, है ना। तो ऐसी मिमिक्री को क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल मिमिक्री। ठीक है। अच्छा, लास्ट वाला क्या है, बायोकेमिकल मिमिक्री है, इसे ट्रू मिमिक्री भी बोलते हैं। ये हम लोग अपनी नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा सा समझाने वाला पॉइंट है ना। तो हम लोग इसको अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कि अभी कर लें, चलिए इसे लास्ट है आई थिंक, तो मैं कर ही लेता हूँ। ठीक है, कंफ्यूजन रह जाएगा तो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अ क्रॉप प्लांट इज नॉर्मली टॉलरेट टू हर्बिसाइड सेलेक्टिव टू इट, है ना। कोई भी क्रॉप प्लांट है तो वो जनरली क्या होता है, मान लीजिए अब ये इसमें थोड़ा सा हर्बिसाइड का कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेकिन तब भी मैं समझा रहा हूँ, आप लोग नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। मान लीजिए कोई जैसे आपके खेत में गेहूं है, ठीक है, तो आप कोई भी हर्बिसाइड स्प्रे करते हैं लाके, तो क्या होता है कि आपका बीड मर जाता है लेकिन आपका क्रॉप बची रहती है। इसी को बोलते हैं सेलेक्टिव हर्बिसाइड। तो अब क्या हुआ कि सेलेक्टिव कैसे हुआ, तो मतलब ये हुआ ना कि आपने हर्बिसाइड तो पड़ा तो व्हीट पे भी पड़ा और उसके बीड पे भी पड़ा, लेकिन व्हीट क्रॉप उससे टॉलरेट है ना, तभी तो वो बची रह गई। पर होता क्या है, अ वीड एसोसिएटेड विद क्रॉप ऑल्दो कंट्रोल्ड बाय इट मे डेवलप रेसिस्टेंट टू दैट हर्बिसाइड थ्रू बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल अल्टरेशंस ऑब्लिक मॉडिफिकेशंस ऑन कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू इट इन कोर्स ऑफ टाइम एंड बिहेव लाइक द टॉलरेट क्रॉप। तो होता क्या है कि जो आपका वीड है, मान लीजिए वो क्या था, ससेप्टेबल था पहले, लेकिन आपने क्या किया कि कंटिन्यू हर्बिसाइड आप डालते गए,
है ना? तो उससे क्या होगा कि जो वीड है पहले क्या था ससेप्टेबल था, पहले मर जा रहा था जब आप हर्बिसाइड डाल रहे थे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आपने टाइम मतलब बार उस पे हर्बिसाइड का स्प्रे लगातार करते ही रहे तो वो भी टॉलरेट हो जाएगा। ऐसा अपने अंदर वो कोई फिजियोलॉजी में चेंज ले आएगा या कोई बायोकेमिकल चेंज ले आएगा या कोई बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन कर लेगा जिससे कि जो ससेप्टेबल था वो अब ससेप्टेबल नहीं रहा, अब वो टॉलरेट हो गया। तो ऐसे टाइप की जो वीड होते हैं ना उसे हम लोग ऐसे टाइप की जो मिमिक्री होती है उसे हम बायोलॉजिकल मिमिक्री बोलते हैं। तो होता क्या एज अ रिजल्ट दैट वीड may remain associated with the crop as long as that herbicide or herbicide with similar mode of action है ना। तो होगा क्या आपने डाला लेकिन वो टॉलरेट है तो वो क्रॉप के साथ बने रहते हैं लगातार। तो ऐसे टाइप को क्या बोलते हैं बायोकेमिकल मिमिक्री बोलते हैं। और इस बायोकेमिकल मिमिक्री इज आल्सो नोन एज ट्रू मिमिक्री।